एक मित्र ने प्रश्न पूछा है कि विपश्यना तो बहुत दिनों से कर रहे हैं और विपश्यना शुरू की थी क्योंकि विपश्यना में कहा जाता है कि मन शुद्ध होता है, निर्मल होता है। लेकिन इतने सालों से विपश्यना करने के बाद भी यह समझ नहीं आया कि मन कैसे शुद्ध होता है विपश्यना से। यह प्रश्न अच्छा है क्योंकि शुरुआत हम ध्यान की, विपश्यना की इसीलिए करते हैं कि हमारे अंदर मन में शांति उतरे, मन निर्मल हो, शुद्ध हो, शांत हो, संयमी हो, संतोषी हो, विकार रहित हो, रोग रहित हो। लेकिन होता क्या है कि हम विपश्यना तो करते चले जाते हैं लेकिन मन पर कोई प्रभाव दिखाई नहीं देता। यह भी यही कह रहे हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ऐसा होता ही नहीं कि कोई व्यक्ति विपश्यना करे और उसको मन के प्रभाव नहीं दिखाई दें या उसके मन के प्रभाव कम ना हो। जिसने भी विपश्यना की, जिसने भी ध्यान साधना में अपने मन को टिकाया, वो जरूर यह अनुभव करता है कि मन सभी विकारों का, सभी दुखों का कारण है। इसीलिए तो बुद्ध कहते हैं कि मन ही प्रधान है। मनोपुबोधकमा धम्मा। मन प्रधान है और मन से ही सब कुछ होता है। लेकिन मन क्या है इसको समझना जरूरी है। क्या है मन और मन को कौन सुधारता है, मन कैसे सुधरता है। मन है जो यह भला बुरा सोचता है। मन है जो यह भला है, यह बुरा है, यह सुख है, यह दुख है, उसकी अनुभूति कर रहा है। मन है जो बुरी भावना कर रहा है। मन है जहाँ क्रोध, द्वेष, घृणा आदि पैदा हो रही है। मन है जो सब कुछ स्वयं खा लेना चाहता है, सब कुछ स्वयं पा लेना चाहता है। मन है यह मैं भाव, और मन को यही देखने वाली विपश्यना है। विपश्यना से मन को देखा जाता है कि यह मन में क्या चल रहा है, यह मन कहाँ सुख खोज रहा है, यह मन कहाँ दुख खोज रहा है, यह मन कहाँ दुखी हो रहा है, यह मन कहाँ सुखी हो रहा है, यह मन कहाँ मित्र बना रहा है, यह मन कहाँ शत्रु बना रहा है। यह सभी बातें विपश्यना में हम इसको वॉच करते हैं। मन में क्रोध क्यों उठ रहा है, मन में प्यार क्यों उठ रहा है। बात सिर्फ इतनी ही नहीं है कि हम मन के सिर्फ उन विकारों को देख रहे हैं जो दुख पैदा करते हैं। हम मन में उठ रहे उन सुख के पहलुओं को भी देखते हैं जहां इससे सुख की अनुभूति हो रही है क्षण भर के लिए। काम वासना उठती है, हम विपश्यना के माध्यम से उसको भी देख रहे हैं। मन में सुख उठ रहा है, किसी के बोलने से खुशी महसूस हो रही है, किसी ने तारीफ कर दी, खुशी हुई, मन उसको भी देख रहा है। विपश्यना में हम मन को, उसको भी देख रहे हैं, मन को जो किसी की तारीफ करने से खुश हो रहा है। और विपश्यना के माध्यम से हम मन में आ रहे उस दुख को भी देखते जो किसी की गाली देने से, किसी की घृणा भाव से पैदा हो रहा है। तो कहने का अर्थ यह है कि हम मन को विपश्यना के माध्यम से वॉच करते हैं, बाकी हम कुछ नहीं करते। हम मन को न तो कोई अच्छा देते, न हम मन को कोई बुरा देते, न हम मन से कहते कि तू सुखी हो जा, न हम मन से यह कहते तू दुखी हो जा। हम तो मन में जो कुछ भी चल रहा है, जो कुछ भी इसके अंदर उठ रहा है, उसको सिर्फ ध्यान से देखते हैं और देखते देखते ही वह मन में
उठ रहे सारे बबूले नष्ट हो जाते। मन में जितना भी व्यवधान उठ रहा है, मन में जितनी भी खुशी उठ रही है, वह सब देखते देखते ही विलुप्त हो जाती है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति यह कहे कि मैं विपश्यना सालों से कर रहा हूँ और मुझे आज तक मन में उठ रहे विकार नहीं दिखाई दिए, या मेरे नष्ट नहीं हुए, या मेरा मन निर्मल नहीं हुआ, तो यह बात पूरी नहीं है, यह बात अधूरी है। फिर से एक बार विचार करना होगा, फिर से विपश्यना को समझना होगा, फिर से अपनी करनी को देखना होगा, फिर से अपने अभ्यास पर दृष्टि जमानी होगी। क्योंकि मन जब भी सुख और दुख में उलझा रहता है, जब तक मन में उठ रहे ख्याल, उठ रहे विचार बार बार एक श्रृंखला के रूप में हमारे सामने हमको परेशान कर रहे हैं, तब तक यह समझना चाहिए कि विपश्यना अभी गहरे में नहीं हुई। क्योंकि विपश्यना का अर्थ ही यही है कि वहाँ हम मन को बिल्कुल ही स्थिर कर देते हैं। मन में जो कुछ भी उठ रहा है उसको सिर्फ हम देखते हैं, हम उन विचारों के साथ नहीं जाते, उस सुख के साथ नहीं जाते, उस दुख के साथ नहीं जाते। हम तो सिर्फ देखते रहते हैं कि क्या मन में चल रहा है, और हम बिल्कुल भी इस बात पर ध्यान नहीं देते कि मन को कहाँ पर टिकाया जाए, कहाँ मन सुखी अनुभव कर रहा है, कहाँ मन दुखी अनुभव कर रहा है। अगर सुखी अनुभव कर रहा है तो उसके साथ सुख बटोरा जाए। इसलिए मन जब अपनी गतिविधि को स्वयं ही वॉच कर रहा होता है, यह विपश्यना है। और विपश्यना में यही मन को वॉच करने वाला भाग, मन में जहाँ पर विकार उठ रहे हैं, मन की उन गतिविधियों को देखता है। इसीलिए तो कहते हैं कि हमारे मन में सकारात्मक विचार भी उठते हैं, नकारात्मक विचार भी उठते हैं, और यही सकारात्मक विचार जो हमने भरे हुए हैं अपने मन में, जो भी सकारात्मक भाग है मन का, वह तुरंत ही नकारात्मक विचार उठने पर एक मैसेज भेजता है कि नकारात्मक विचार उठ रहा है। वह उसको नलीफाइड करना चाहता है, वह उसको बताता है देखो तुम गलत कर रहे हो, पापा ने बोला था सिगरेट मत पीना। यह सिगरेट नहीं पीने का विचार जो उसको पापा ने दिया है, यह उसके अंदर बैठा हुआ है। और अब जब भी कोई उसे सिगरेट पीने के लिए कहता है, तुरंत एक विचार जो अंदर पापा का है वो सामने आ जाता है, कहता नहीं पापा ने बोला था सिगरेट मत पीना। तो ये कौन है जिसने उसे सिगरेट पीने से रोक लिया? यह एक विचार था अंदर। इसी तरह से हमारे मन के एक भाग में सकारात्मकता है, एक भाग में नकारात्मकता है, एक भाग में और कोई दुख है, एक भाग में और कोई सुख है। इस तरह से यह मन हमारा पूरा एक बहुत बड़ा कंटेनर है जिसमें सब कुछ ही डालकर रखा हुआ है। अब जब भी इसमें से कुछ भी घूमता है तो तुरंत दूसरा उसको काउंटर करता है। इसलिए अगर सकारात्मक, क्यों बार बार बुद्धों ने कहा कि तुम हमेशा ही कुशल कर्म करना। कुशल कर्म करने के पीछे पूरा रहस्य, पूरा विज्ञान ही यही है कि कुशल कर्म, अगर कुशल कर्म के वह विचार, वह रेख अगर मन पर लगी होगी तो वह जब भी कोई अकुशल कर्म होगा तुरंत ही आगाह करेगा कि यह गलत हुआ, कुशल करना है। इसलिए धीरे धीरे पाप कर्म विदा होते चले जाएंगे। पाप
कर्म के विचार आने बंद हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि तुरंत ही वहाँ कुशल कर्म का विचार बैठा हुआ है, वो काउंटर करेगा, और काउंटर करते ही जो भी विचार हावी हो जाएगा वही कृत्य की तरफ बढ़ जाएगा। विपश्यना में हम अपनी इस समस्त नकारात्मक और सकारात्मक विचारों को, मन के इस पूरे भाग को सिर्फ वॉच करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि कहाँ नकारात्मकता है, कहाँ सकारात्मकता है। इसलिए मन का एक भाग दूसरे भाग को ठीक कर रहा होता है। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि कुशल कर्म करना। अगर कुशल कर्म करते ही हैं तो कुशल कर्मों को और बढ़ा देना, और अगर अकुशल कर्म करते हैं तो अकुशल कर्म छोड़ देना, और अगर अकुशल कर्म करते हैं तो अकुशल कर्म के बजाय कुशल कर्म करना। इससे धीरे धीरे पूरा मन ही कुशल कर्म और कुशल विचारों से भर जाएगा। और फिर अब जब हम विपश्यना से मन को वॉच करेंगे तो वहाँ हमें सिर्फ कुशल विचार उठते हुए महसूस होंगे, और जितने भी विकार हैं, जितना भी दुख है मन में, जितनी भी नेगेटिविटी है मन में, वह हमेशा ही वह नेगेटिविटी बार बार हमें परेशान करती है। वह दुख बार बार आगे आ जाता है, और उस दुख को दूर करने के लिए फिर हम हाथ पांव मारते हैं। उस नेगेटिविटी से बचने के लिए फिर हम हाथ पांव मारते हैं। और नेगेटिविटी अगर दुख हो मन के अंदर, तो फिर जितने हम हाथ पांव मारेंगे उतना ही वह दुख कर्मों में तब्दील होने लगेगा, वो दिखाई देने लगेगा। हम कोशिश तो करते हैं कि हम अच्छा बने, लेकिन जो मन में अंदर बैठा हुआ है, जो मन में अंदर भरा हुआ है, वह कृत्य तक आते आते हम जो भी अच्छा करना चाहते हैं उसको बुरा कर देता है। क्या कभी आपने यह सोचा नहीं? क्या कभी आपने यह अपने मन की पड़ताल करके पाया नहीं कि हम करना तो अच्छा चाहते लेकिन बुरा हो जाता है? बहुत लोगों ने प्रश्न किया भी है कि हम करना तो अच्छा चाहते हैं, सोचना तो अच्छा चाहते हैं, लेकिन फिर भी शाम तक फिर वही नेगेटिविटी छा जाती है। क्यों? यही इसका उत्तर है, क्योंकि अंदर तो वही भरा हुआ है। हम कोशिश करते हैं, ताकत लगाते हैं, लेकिन ताकत लगाने से क्या होगा? अंदर जो कुछ है वही तो निकल के आएगा। हम अच्छे कपड़े पहन के निकल रहे हैं ऑफिस के लिए, हम अपने को, अपनी नकारात्मकता को, अपने बुरे कर्मों को ढक कर निकलते हैं, बिल्कुल अच्छा बनकर चलते हैं, और अपने को प्रेजेंट करने के लिए, अपने को अच्छा दिखाने के लिए हम संभाल संभाल कर भी बोलते हैं, संभाल संभाल कर भी चलते हैं। लेकिन फिर भी जब भी कोई ऐसी घटना घटने लगती है जो अंदर दबी पड़ी है, वो बाहर जब कहीं दिखाई देने लगती है, तो मन तुरंत रिएक्ट कर जाता है। इसीलिए तो पूरी ज़िंदगी हमारी रिएक्शन बन गई है। वो रिएक्शन का कारण यही तो है कि वो अंदर भरा हुआ है, और जब भी कोई अपने मन के मुताबिक नहीं होता, वो अंदर जो भरा हुआ है वो बाहर निकल आता है, वो दूसरे पर फट पड़ता है। यही तो हमारी पूरी ज़िंदगी की पूरी मुसीबत है, यही तो हमारे दुख का बड़ा कारण है। और इस दुख से बचने का उपाय ही यही है कि हम ध्यान के जरिए, विपश्यना के जरिए अपने मन को वॉच करें। जैसे जैसे हम मन को वॉच करते चले जाएंगे, हम पाएंगे कि हमारे अंदर से वह चीज़ें हमें सामने दिखाई देने लगी, और जैसे जैसे दिखाई देने लगेंगी वैसे वैसे फिर हम उनसे बचने लगेंगे, फिर वो नलीफाई होने लगेंगी, फिर उनकी मारक क्षमता कम होने लगेगी, और एक स्थिति ऐसी आएगी जब हम बिल्कुल ही शांत होने लगेंगे, जब हमारे अंदर से बिल्कुल ही वही सकारात्मकता जो हमारे अंदर है वही हमें दिखाई देने लगी।